श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री नंद नंदन का वस्त्राचरण महोत्सव तथा अन्यायन गोप बालकों के साथ बलराम श्याम का वस्त्राचरण के लिए पहली बार वन की ओर प्रस्थान तथा वन में सबके साथ छांकी आराधना। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होते ही ब्रजपुर का, वृंदावन का आकाश विविध मंगल वाद्यों की ध्वनि से, अबीर सुंदरियों के मंगल गान से परिपूर्ण होने लग गया। आज यशोदा के नीलमणि वस्त्राचरण को प्रारंभ करेंगी। गोप सुंदरियां, वयस्क गोप शिशु सभी प्रायः समस्त रात्रि जागते रहे हैं। ब्रजेश्वर ने, ब्रजरानी ने भी विश्राम नहीं किया। प्रत्येक प्रासाद को तोरण, गृहद्वार, वीथी को सजाने में पूर्ववासी तन्मय थे। ब्रजेश निरीक्षण में व्यस्त थे और ब्रजरानी के लिए तो जागना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके नीलमणि रह रहकर नेत्र खोल देते, शैया पर उठ बैठते। नीलमणि को प्रतीत होता प्रभात हो गया है, अब शीघ्र गोवत्स को लेकर वन की ओर चल देना है। उत्साहवश कभी कभी तो शयनागार से भाग छूटने का प्रयत्न करते। जननी किसी प्रकार समझा बुझाकर पुनः सुला देती। इस अवस्था में जननी निद्रित कैसे हो, और अब तो बाजे बजने लगे हैं, फिर श्री कृष्णचंद्र धैर्य रख सकें, ये तो असंभव है। मैया ने द्वार बंद कर लिए थे, कपाट के ऊपर की ओर सांकल लगा दी थी, अन्यथा श्री कृष्णचंद्र शैया से कूद करके ऐसे भागे थे कि अतिशय सावधान रहने पर भी यशोदा मैया उन्हें एक बार तो नहीं ही पकड़ पाती। द्वार रुद्ध है, नन्हे से नीलमणि के लिए उस सांकल को छू लेना संभव नहीं है, इसलिए मैया ने द्वार पर आते ही उन्हें पकड़ लिया है। नहीं तो कहीं गोष्ठ में जाकर ही मैया नीलमणि के दर्शन पाती। जो हो, जननी अनेकों बुलावे देकर श्री कृष्णचंद्र को जैसे तैसे कुछ देर और रोक सकी। जब बलराम आ गए, कुछ वयस्क गोप शिशु भी आ पहुँचे, तब उनके संरक्षण में पुत्र को सौंप करके वत्सचारण महोत्सव की व्यवस्था में योगदान करने मैया स्वयं भी चल पड़ी। स्वर्णिम रवि रश्मियों के आलोक से पुरी की शोभा देखने ही योग्य है। कदली स्तंभ, द्वार द्वार पर स्वर्ण के मंगल घट, ध्वजा, पताका, वंदनवार, पुष्पितान आदि से कला मर्मज्ञ गोपों ने मानो एक नवीन पल्लव पुष्पमेपुर की रचना कर दी हो। शोभा देख करके ब्रजरानी को स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि केवल 4 प्रहर में ही गोपों ने पुरी की आकृति ही बदल दी है। इससे पूर्व बृहद्वन का ब्रजपुर ना जाने कितनी बार सज्जित हुआ है। मैया प्रसूति गृह में थी, नीलमणि का जन्म हुआ था, उस समय भी पुरी सजी थी। नीलमणि के अन्नप्राशन के दिन भी ब्रजेश्वर ने एक चमत्कार मूर्त किया था। वर्षकांड के अवसर पर भी गोपों ने गोकुल सजाया था, पर आज वस्त्राचरण महोत्सव के समय की शोभा तो कुछ और ही है। मैया को का रोम रोम उल्लास से भर जाता है। अवश्य मैया को अब पूर्ण शोभा निरीक्षण का अवकाश नहीं रहा है। मंगल गान करती हुई, विविध वेशभूषा से सज्जित, हाथ में मंगल द्रव्य पूरी थाल लिए, दल की दल गोप सुंदरियां नंद भवन की ओर आ रही हैं, और अभी उन्होंने अपने नीलमणि का श्रृंगार भी नहीं किया है। करती कैसे? उमंग में भरे श्री कृष्णचंद्र दाऊ एवं गोप शिष्यों के साथ न जाने कहां से कहां फुदकते फिर रहे हैं। वस्त्राचरण के संबंध में न जाने क्या क्या मंत्र न कर रहे थे। परिचारिकाएं उन्हें बड़ी कठिनता से ढूंढ ढूंढ कर अब ले आई हैं। अतः मैया को सर्वप्रथम नीलमणि का श्रृंगार करना है, और इसलिए वे नीलमणि का हाथ पकड़े शीघ्र ही अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। श्री रोहिणी जी बलराम को सजाने लगी और यशोदा मैया नीलमणि को। बलराम ने तो देखते ही देखते जननी के धराय श्रृंगार को धारण कर लिया, पर
नीलमणि इतने सहज में वस्त्र आभूषण धारण कर ले, ये कैसे हो? फिर भी अन्य दिनों की अपेक्षा आज उन्होंने कम चंचलता का प्रकाश किया। उन्हें वन जाने की त्वरा आवश्यक है, पर साथ ही वे जानते हैं कि बिना श्रृंगार धराए मैया जाने नहीं देगी। इसलिए जन्नी को आज मनमाना श्रृंगार धराने का प्रथम अवसर मिला है। अपने असीम वात्सल्य पूरित करों से ब्रजरानी ने पुत्र के महामरकत श्यामल अंगों में उबटन लगाया, उष्णवारी से स्नान कराया, अंग परिमार्जन किया तथा फिर वस्त्र आभूषण धारण कराने लगी। श्रृंगार पूरा होते न होते नीलमणि का भुवन मोहन सौंदर्य निहार करके मैया भ्रांत होने लगी। कहाँ क्या धारण कराना है वह ज्ञान खो बैठी और अवशिष्ट श्रृंगार में प्रमाद करने लगी। ये देख करके श्री रोहिणी के नेत्र प्रेमवश छल छल करने लगे, पर अब विलंब जो हो रहा है इसलिए जन्नी के हाथ से लेकर के शेष आभूषणों को उन्होंने स्वयं धारण करा दिया। जन्नी पुत्र के मुखचंद्र से झरती ही सौंदर्य सुधा का पान कर तन में हो रही थी, पर सहसा उनके वात्सल्य सिंधु में एक आवृत उठा और वे ऊपर उठ आई। जन्नी को आशंका हुई, मेरा नीलमणि नित्य नव सुंदर है, क्षण क्षण में इसका लावण्य परिवर्धित होता है, और आज इसे मैंने इतने श्रृंगार धराए हैं, कदाचित किसी की दृष्टि लग नहीं गई हो। जन्नी ने अविलंब सुकोमल तूलिका को काजल से भर लिया और नीलमणि के विशाल भाल पर काजल की टेढ़ी रेखा खींच दी। फिर भी जन्नी के हृदय का स्पंदन शांत नहीं हुआ। काजल का ये दिठोना सभी दृष्टि दोष के लिए पर्याप्त नहीं। असुरों की क्राल दृष्टि में इस बिंदु का मूल्य ही क्या है? जन्नी आकुल प्राणों से मन ही मन अपने प्राण सार सर्वस्व नीलमणि की रक्षा के लिए श्री नारायण देव से प्रार्थना करने लगी। सर्वविहारी तो एकमात्र श्री नारायण ही हैं। वत्स चरावन जात कन्हैया, उबटी अंग अनहवाय लाल को, फूली फिरत मगन मन मैया। निज कर करी श्रृंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दीनी, दीठी लागिबे के डर जसुमति इष्ट देव सो विनती कीनी। अब तक नंद भवन का प्रांगण गोपियों से पूर्ण हो चुका है। महर्षि शांडिल्य एवं अन्य ब्राह्मणगण पधार चुके हैं। पूजन वेदिका के समीप ब्रजेंद्र भी श्री कृष्णचंद्र की प्रतीक्षा से कर रहे हैं। कुछ क्षण पूर्व ब्रजेश पुत्र का श्रृंगार होते देख आए हैं और देख आए हैं ब्रजरानी की विहल दशा। श्री कृष्णचंद्र की वह अप्रतिम झांकी, जन्नी का वह प्रेमावेश ब्रजेश के नेत्रों में मन में प्रविष्ट हो गया है। वास्तव में इनके अतिरिक्त उन्हें इस समय और कुछ भी भान नहीं होता है। कदाचित व्यवस्था का भार उपनंद जी पर नहीं होता, वे ब्रजेश के समीप इस समय नहीं होते, तो फिर ब्रजेश्वर के द्वारा तो पूजन आदि कर्म होने से रहे। रह रहकर उनके नेत्र भर आते हैं। स्वेद कंप और प्रेम विकार भी अंगों में व्यक्त होने लगे हैं, किंतु मैया इसी समय श्री कृष्णचंद्र को बलराम को सजा करके भोजन से परितृप्त कर साथ लिए वेदी के समीप आ जाती है। तुमुल आनंद कोलाहल से प्रासाद मुखरित होने लगता है। बस इसी से ब्रजेंद्र की रक्षा कर ली, अथवा अचिंत्य लीला महाशक्ति ने ही सम्योचित कर्म के लिए ब्रजेश्वर को जगा दिया, भाव के प्रखर प्रवाह को शिथिल कर दिया, नहीं तो प्रेम विवश ब्रजराज सचमुच मूर्छित होकर गिर पड़ते। पूजन आरंभ हुआ, कलश स्थापन आदि हुए। यज्ञ के यजमान महाराज नंद के हाथों से ही कर्म संपन्न होने लगे, पर हो रहे हैं यंत्र परिचालित से, क्योंकि ब्रजेश कलश में पंचरत्न निक्षेप कर रहे हैं। उस समय भी उन हीरक, माणिक्य, वैदूर्य, पुष्पराग, इंद्रनील रत्नों में उन्हें अपने पुत्र की छवि अंकित प्रतीत होती है। वे धान्यपूर्ण पात्र कलश पर स्थापित अवश्य कर देते हैं, पर उस पात्र में उन्हें यशोदा रानी के श्रृंगार से सज्जित
श्री कृष्णचंद्र की प्रति छाया के ही दर्शन होते हैं। अर्ध स्थापन भी उन्होंने किया, पर अर्ध पात्र में भी उन्हें श्री कृष्णचंद्र ही समाये हुए प्रतीत हुए। विशेषतः जब पुण्यवाचन के लिए ब्राह्मण वरण का अवसर आया, तब फिर भो ब्राह्मणा मम गृहे पुण्याहम भवंतो ब्रुवंतो आदि कहने की बारी आई। उस समय तो ब्रजेश के होठों पर केवल स्पंदन मात्र हुआ। अवश्य महर्षि शांडिल्य के कर्णरंध्रों में मानो किसी ने उसी क्षण अमृत सिंचन कर दिया। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ ब्रजेश के होष्ठ स्पंदन के अंतराल से वीणा विनिंदित स्वर में श्री कृष्णचंद्र ही यजमान की इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। वही मधुस्यंदी स्वर हैं, वैसे ही मधुर अति मधुर झंकृति है। फिर तो जो दशा यजमान की थी वही याजक महर्षि की भी होगी। अग्रिम मंत्र पाठ आदि सब कुछ यथाविधि महर्षि ने किए अवश्य, पर किए यंत्रवत थी। उनके नेत्र मन प्राणों में भी ब्रज राज महिषी के श्रृंगार से विभूषित श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं। जिस समय वे बलराम एवं श्री कृष्ण के भाल पर अपने शुभ हस्तों से कुमकुम तिलक लगाने चले, उस समय तो ये स्पष्ट ही हो गया महर्षि किसी दिव्य अति दिव्य आवेश से अभिभूत हैं। जो हो पूजन पुण्यवाचन आदि कर्म सांगोपांग पूर्ण हुए तथा ब्रजराज आज के इस पुण्य में शुभ दिन शुभ मुहूर्त में राम श्याम के द्वारा वत्स पालन कार्य का श्री गणेश करवाने चले। किंतु अभी तो महोत्सव का अर्धांश ही संपन्न हुआ है। अभी तो महर्षि को अगणित गोप शिशुओं के तिलक करने हैं। गण्य मान्य पूर्ववासी गोपों ने निश्चय कर लिया था ब्रजेश पुत्र के वत्स चारण महोत्सव के दिन ही समवयस्क अपने पुत्रों को भी वत्सपाल बना देना है। सबका एक साथ सम्मिलित महामहोत्सव होगा। महर्षि शांडिल्य के वरद हस्त से तिलक कराने का सौभाग्य सहज में प्राप्त नहीं होता। गौ मंडल के इस विचार का अनुमोदन ब्रजेश ने भी आंतरिक प्रसन्नता से किया था। अतः जो ही राम श्याम के तिलक की क्रिया संपन्न हुई, वैसे ही गोप शिष्यों की श्रेणी लग गई। महर्षि योजना से अवगत हैं ही। ब्रजेश्वर आज केवल अपने महोत्सव के ही यजमान नहीं, अपितु समस्त ब्रज गोपों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये ध्यान में रखकर ही उन्होंने समस्त देव पूजा आदि कर्म करवाए थे। अब शेष कार्य भी संपन्न करने चले। क्रमशः गोप शिशुओं को तिलक लगाने लगे। प्रत्येक गोप बालक का स्पर्श महर्षि को परम आनंद में निमग्न कर दे रहा है। बालकों के अभिभावकों के आनंद का तो कहना ही क्या है। उत्सव मनाकर परम आनंद में निमग्न होकर के उन्होंने अपने पुत्रों को भी राम श्याम के साथ ही वत्सपाल जो बना दिया। आज दान दक्षिणा का कार्य ब्रजेश्वर नहीं ब्रजरानी कर रहे हैं। समागत शत सहस्त्र ब्राह्मणों को ब्रजेश्वरी मुक्त हस्त होकर स्वर्ण दान दे रही है और प्रत्येक से अंजलि बांध करके अपने नीलमणि के मंगल का आशीर्वाद ले रही है। विप्र बुलाए दान करी सुब्रन सबकी सुखद असी से लीनी। इन सब कार्यों में दिन का प्रथम पहर समाप्त हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र अब आकर के प्रांगण में खड़े हो जाते हैं। अगणित गोप शिशु उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। ब्रजेश्वर अपने पुत्र के समीप पुनः चले आते हैं। आकर के एक छोटी सी अरण वरण छड़ी पुत्र के सुंदर कर कमलों में दे देते हैं। ओह, उस समय सखा परिवेष्टित श्री कृष्णचंद्र की ये शोभा कितनी मनोहर है। सोहत लाल लकुटी कर राती सूथन कटी चोलना अरुण रंग पीतांबर की गाती। ऐसे ही गोप सबे बनी आई जो सब श्याम संगाती। ब्रजेश्वर की आज्ञा से आज गोवत्सों का भी अतिशय सुंदर श्रृंगार हुआ है। उन पर भी मानो किसी दिव्य आवेश की छाया पड़ी है। सभी सिर उठाए शांत होकर के नंद भवन की ओर देख रहे हैं, जैसे अपने नए पालक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भी आ ही पहुंचे।
एक हाथ में पितृ प्रदत्त लकुट एवं दूसरे में वंशी धारण किए गोवत्सों की ओर वे दौड़े आ रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही इन गोवत्सों में जो आनंद की लहर परिलक्षित हुई, उसे देख करके गो मंडली अवाक रहेगी। कूदने के अतिरिक्त इन गो शावकों के पास अन्य साधन नहीं जो वे अपने आनंद को व्यक्त कर सकें, इसलिए वे केवल कूदने मात्र लगे। पर आज उनका चौंकड़ी भरना अद्भुत ही है, सरथा विलक्षण है। कुछ रक्षक गोपों ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। हाँ, जब श्री कृष्ण उनके मध्य में आकर खड़े हो गए और अपने नन्हे से वंशी भूषित हाथ को ऊपर उठा लिया, तब फिर प्रत्येक गोवत्स जहां का तहां रहकर ही शांत हो गया। इस प्रकार मानो अपने इस नवीन पालक की रंचक मात्र इच्छा की भी वह कदापि अवज्ञा नहीं करेगा, इसका प्रमाण दे रहे हूं। यह दृश्य निहार करके आनंद विहल गोप मंडली के कंठ से बरबस निकल पड़ता है, वत्सपाल नंदलाल की जय हो। और तो सब कुछ हो गया, केवल 2 कार्य अवशिष्ट रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र समस्त गुरुजनों के चरणों में मस्तक रख करके प्रत्येक का आशीर्वाद लेकर ही बन जाएंगे। और दूसरे मैया ने निश्चय कर रखा है कि गोकुल की रीति चाहे ना हो, पर नीलमणि के बलराम के सुकोमल चरणों में उपाने धारण कराए बिना वन भेजना कैसे संभव है। मणि में राजपथ सर्वत्र तो है नहीं, वन्य पगडंडियों पर ही नीलमणि को चलना है। उपानेक के बिना रेंगने वाले कीट कंटक शुरधार प्रस्तर खंडों से मेरे लाल के सुकोमल चरण तलों की रक्षा कैसे होगी। ब्रजेश्वर से परामर्श किए बिना ही उन्होंने दोनों के लिए अतिशय सुंदर उपाने मंगवा कर रख भी लिए हैं। वे तो प्रतीक्षा कर रही हैं, गुरुजन वंदना हो जाने भर की देर है, फिर वह स्वयं उपाने धारण कराने जाएंगी। दूसरे को तो कदाचित वे वृद्ध गोप रोक दें, पर उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अस्तु ब्रजेश्वर का संकेत पाकर के श्री कृष्णचंद्र गोवत्सों के बीच से एक बार पुनः बाहर आ जाते हैं एवं बाहर आकर के भले ही प्राकृत मन इसे हृदयंगम ना कर सके, पर वह सत्ता सत्य हैं। देखते ही देखते आधी घड़ी हुई पूर्ण होते ना होते वे महर्षि शांडिल्य से आरंभ करके 7 सहस्त्र ब्राह्मणों के असंख्य वयोवृद्ध गोप गोपियों के चरणों में प्रणिपात कर लेते हैं। सब ने स्पष्ट अनुभव किया है, यशोदा के नीलमणि आए हैं, उनके चरणों में सिर रख दिया है। एक परम सुखमयी तड़ित लहरी सी उनके अंगों में व्याप्त हो गई है। अन्य समस्त अवयव तो निष्पन्द हो गए हैं, वाणी रुद्ध हो गई है। केवल निर्निमेष नैनों के पद से आशीर्वाद रूप कुछ शीतल वारी बिंदु बाहर निकल आए हैं। और इस प्रकार प्रत्येक गोप गोपी ने नीलमणि की वंदना का अभिनंदन किया है। जो हो 3 की वंदना और करनी है, ब्रजेश की, श्री रोहिणी की और अपनी जननी की। यह भी संपन्न हुआ, पर इस वंदना के समय वात्सल्य रस की जो 7 सहस्त्र मंदाकिनी प्रवाहित हुई, उसे चित्रित करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। किसी अचिंत शक्ति ने ही ब्रजेश को, श्री रोहिणी को, ब्रजरानी को तुरंत प्रकृतिस्थ कर दिया। नहीं तो आज अभी जैसी उनकी दशा हुई थी, उसे देखते तो वत्सचारण स्थगित ही रहता। अब सहसा गोप शिशु एक साथ ही श्रृंग ध्वनि कर उठते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने कल ही कुछ अपनी योजना भी बना ली थी, कैसे क्या क्या करना है, ये सब कुछ सखा मंडली ने भी स्थिर कर रखा था। उसी योजना के अनुसार ये श्रृंग ध्वनि हुई है। वयस्क गोपों के आनंद का पार नहीं रहता। उन्हें प्रतीत हुआ ये तो परम शुभ शकुन है। अपने आप ये सब शिशु वत्सचारण की प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। पर यशोदा रानी का ध्यान इस और नहीं, वे तो श्रृंग ध्वनि सुनते ही उपाने लेकर दौड़ी और उन्हें श्री कृष्णचंद्र के चरणों में धारण कराने लगी।
श्री कृष्णचंद्र पहले तो समझ ही नहीं पाए कि मैया क्या करने जा रही है, पर जब उपानेहों की ओर दृष्टि गई तब तो वे बड़ी शीघ्रता से कूद कर अलग खड़े हो गए। जन्नी ने दौड़कर पुनः हाथ पकड़ लिए, पर आज कुछ भी हो, नीलमणि मैया की इस मनोहार को तो कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उपाने धारण करना सरता अस्वीकार कर दिया। यशोदा रानी कितनी ही युक्तियां दे गई, पर श्री कृष्णचंद्र सब के उत्तर में नहीं नहीं ही करते गए। उपानेहों को वहां से हटाकर ही वे शांत हुए। मैया ने अंतिम नीति का अवलंबन किया। कदाचित बलराम उपाने धारण कर ले तो नीलमणि भी संभवतः बात मान ले, पर अग्रज एवं अनुज के हृदय तंत्री के स्वर भिन्न नहीं होते। मैया इस बात को भूल गई है। श्री कृष्णचंद्र के हृदय भावों की छाया ही राम की इच्छा है। इस समय अपने अनुज के हृदय का स्पंदन क्या है, कैसा है, इसे राम अनुभव कर रहे हैं। वे भला उपाने स्वीकार करेंगे, उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अतिकाल ना हो जाए, इसलिए ब्रजेश्वर ने महर्षि की ओर देख करके संकेत में ही कुछ निवेदन किया, तथा महर्षि ने भी ब्रजराज की प्रार्थना का अनुमोदन करते हुए शंख ध्वनि कर दी। जन्नी ने अपने प्राण सर्वस्व नीलमणि की बलराम की आरती उतारी। ब्रज पुरंधरियों ने पुनः मंगल गीत आरंभ किए तथा सबके नेत्रों को शीतल करते हुए श्री कृष्णचंद्र ने वस्त्राचारण के लिए प्रस्थान किया। चले हरि वत्स चरावन आज, मुदित जसोमति करत आरती साजे सब शुभ साज। मंगल गान करत ब्रजवनिता, मोतिन पूरे थाल, हसत हसावत वत्स बाल संग चले जात गोपाल। प्रत्येक द्वार पर ही राम श्याम रुक रहे हैं। अतिशय अनंत से पूर्ण गोप रामाओं बहुमूल्य राशि राशि रत्नों से उनका निर्मंचन कर रही हैं। अतिशय दीप्तिमान मणियों से आरती उतार रही हैं तथा प्रफुल्ल सुरभित कुसुमों की वर्षा तो सब ओर से निरंतर हो रही है। क्रमशः पुर की सीमा का अतिक्रमण करके श्री कृष्णचंद्र वन की सीमा पर आ जाते हैं। ब्रजेश, ब्रजरानी एवं समस्त पुरवासी भी उनके साथ आए हैं, पर यदि ये आगे भी साथ ही गए तब तो श्री कृष्ण की स्वच्छंदता कहाँ रही। अतः नंदनंदन यहाँ बैठते हैं और अब इनसे आगे गोप, बाबा, मैया आदि कोई भी साथ न जाए। केवल सखा मंडली के साथ वन में वस्त्राचारण करने जाएंगे। सभी निश्चित करके आए थे कि आज श्री कृष्णचंद्र को पुर की सीमा से ही लुटा लेंगे, पर श्री कृष्णचंद्र का निश्चय है तो उनसे सरथा भिन्न है। वे तो आज वन में अवश्य जाएंगे ही। पुत्र के अतिशय आग्रह के सामने ब्रजेश को झुकना ही पड़ा। उन्होंने सम्मति दे दी, किंतु मैया का हृदय तो टोर टोर कर रहा है। वे जब अपने नीलमणि के कोमल चरण सरोज की ओर देखती हैं तो उनका मन अगणित अनिष्ट आशंकाओं से पूर्ण हो जाता है। कम से कम ये उपाने ही पहन लेता तो कुछ तो रक्षा होती ही। मैया के हृदय में पुनः बार बार इस भावना का उन्मेष होने लगता है और वह पुनः अपने पुत्र के समीप यह प्रस्ताव रखती है, पर नीलमणि टस से मस नहीं होते। हार कर मैया बलराम जी पर ही नीलमणि की सारी संभाल का भार सौंपती है। इतना ही नहीं, अश्रुपूर्ण नेत्रों से बलराम की ओर देख करके उनके हाथ में वह अपने नीलमणि का हाथ पकड़ा देती है। कहाँ, कब, कैसे नीलमणि की रक्षा करनी चाहिए, इस संबंध में रोहिणी नंदन को विविध उपदेश देने लगती है। कर पकड़ाई नयन भरी असुवन सकल संभार दावे दीनी। मैया की इस आकुलता की छाया मानो गोवत्सों को स्पर्श करती है। वे जन्नी को हृदय वेदना को जैसे जान गए हों। सचमुच उपाने की समस्या को तो उन्होंने प्रकांतर से हल ही कर दिया। वे 5-10 तो हैं नहीं,
इतनी अधिक संख्या में है कि उनकी गणना होनी अत्यंत दुष्कर है। और वह कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने तीक्ष्ण खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए, वनपथ की रज कनिकाओं को पीसते हुए जा रहे हैं। उन असंख्य गोशावक खुरों के आघात से वह मृन्मयी रेणुका पुष्पराग जैसे सुकोमल बन गई है। कंकर कंटक आदि भी चूर्ण विचूर्ण हो गए हैं। श्री कृष्णचंद्र अतिशय सुखपूर्वक उस भूमि पर अपने चरण निक्षेप कर सकें, ऐसे उसे उन सब ने बना डाला है। जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं तारे। जे पद पदुम तात रिस त्रासत, मन बच करम प्रहलाद संभारे। जे पद पदम परस जल पावन, सुर सरी दरस कटत अघ भारे। श्री कृष्णचंद्र के इन महामहिम चरण सरोजों का स्पर्श पाकर के वस्तुतः स्वयं नित्य पलकित होती रहती है। धरा की रिश्ताती तो आज इस समय भी प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र के चरण संचरण से सुधा की वर्षा हो रही है, उससे उनका अनु सिक्त हो रहा है। वृंदा कानन की अधिदेवी भी जिस पथ से श्री कृष्णचंद्र आएंगे, जहाँ जहाँ उनके लीला विहार की मंदाकिनी प्रसारित होगी, उसे संवारने में स्वयं व्यस्त है। अपने कोष की संपदा देकर वे धरा को सहयोग दान कर रही है। ब्रजेंद्र नंदन के सुकोमल चरण स्थापित होने योग्य रूप तो भूमि अपने आप धारण कर रही है। अवशिष्ट आवश्यक श्रृंगार से स्वयं विभूषित होती जा रही है। अभी भी अपने बाबा को, जन्नी को अनुगमन करते देख करके श्री कृष्णचंद्र उनसे लौटने का आग्रह करते हैं। बाबा अब आगे मत जाओ, मैया देख तो कितनी दूर आ गई, अब लौट जा। सचमुच तो विश्वास कर ले, हम सबको वशचारण करना आता है। किसी प्रकार की आशंका तुम सब मत करो। इस प्रकार अपने मधुकंठ से ब्रज दंपति को आप्यायित करते हुए उन्हें वहीं से लौटा देने के वे तुल गए। पुत्र के इस प्रेमिल आग्रह के सामने नंद दंपति की एक नहीं चलती। वे लौटना स्वीकार कर लेते हैं, पर लौटने से पूर्व वात्सल्य की सरस धारा बहाते हुए दोनों अपने पुत्र को न जाने कितनी शिक्षा दे जाते हैं। शिक्षा का सारांश इतना ही है, मेरे लाल दूर मत जाना, बस यहीं आगे की इस हरित तृण संकुल भूमि पर ही आज वशचारण कर लेना। विलंब मत करना, भला शीघ्र घर लौट आना। इस प्रकार पुत्र को समझा बुझा करके ब्रजेश्वर ब्रजरानी दोनों लौटे तो अवश्य, पर अपने मन प्राण आदि सब कुछ वहीं नीलमणि के पास ही रखा है। वास्तव में उनका शीर मात्र ही लौटा, मन प्राण की छाया मात्र शीर के साथ लौटी। दोनों को नेत्रों से स्पष्ट दिख रहा है, राम श्याम सखाओं के साथ खेलते हुए गोवत्सों का संचालन कर रहे हैं। सचमुच प्रथम दिन ही श्री कृष्णचंद्र का वत्सचारण ठीक ऐसा होता है जैसे वे इसके चिर अभ्यस्त हों। श्री कृष्णचंद्र की साध पूरी हुई। गोवत्सों के साथ न जाने उन्होंने कितने कौतुक किए। उन्हें अपने योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ स्पर्श सुख के दान से परम सुखी बना करके कितनी कितनी क्रीड़ाएं की। कभी तो वो गोवत्सों का मुख चुंबन करते, कभी हरित सुकोमल दूब अपने श्री हस्तों से तोड़ तोड़ कर उन्हें खिलाते, किसी गोवत्स को अपनी अंजलि से जल पिलाते, किसी के लिए अपना पीताम्बर आर्द्र करके उसे उसके मुख में निचोड़ते। इन अगणित मनोहारिणी लीलाओं को देख देख कर अंतरिक्ष में अवस्थित देववृंद विस्मित हो रहे हैं। वे नहीं जानते सरथा प्राकृत शिशु की भांति इन मोहनी लीलाओं के अंतराल में अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की कौन सी गूढ़ अभिसंधि सन्निहित है। जान सकते भी नहीं है। जगत में ऐसा कोई भी नहीं जो नर आकृति पर ब्रह्म की इन लीलाओं का मर्म जान ले। वे इनकी ओट में क्यों, कब, क्या करना चाहते हैं, इसे कोई नहीं जानता। अस्तु
रह रहकर आकाश में देववाद्य बज उठते हैं। बाल्य लीला विहारन श्री कृष्णचंद्र जय जय का उन्मादी नाद गूंज उठता है। गोप बालक चकित चित्त होकर के आकाश की ओर देखते हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखता नहीं। पर अब तो उन्हें भोजन करना है। मैया की भेजी हुई छाक आ गई है। श्री कृष्णचंद्र फूले नहीं समाते। आज उन्हें यह प्रथम अवसर मिला है कि इतने सखाओं के साथ बैठ कर के परम स्वतंत्र होकर के वे वन में भोजन करें। उनके सुख की सीमा नहीं रहती। बछड़ों को हरी धूप पर छोड़ करके श्री कृष्णचंद्र सखा मंडली के साथ भोजन करने बैठते हैं। शिष्यों के तुमुल आनंद कोलाहल से वन प्रतिनादित होने लगता है। भोजन हुआ, किंचित विश्राम भी हुआ। अनंतर मोहन वंशी के छिद्रों से रस की वर्षा आरंभ हुई। स्वर लहरी की ताल पर गोप बालक नृत्य करने लगे। साथ ही वे असंख्य गोवत्स भी झूमने लगे और निस्पंद हो गए। समस्त वन विहंगम कपिवृंद मृग योत। यदि दिन बहुत अधिक डल नहीं गया होता तो ना जाने इस रस सरिता के प्रवाह में गोप शिष्यों की क्या दशा होती। पर अब शीघ्र ब्रज लौटना है, इसलिए सरलहरी का क्षणिक विराम हो गया। गोवत्सों को एकत्र करके श्री कृष्णचंद्र ब्रजपुर की ओर लौट चले। इस प्रकार मानो एक अनंत पारावार विहीन सौंदर्य सिंधु उमड़ आ रहा हो। शोभा सिंधु के अधिसेवता ही श्याम सुंदर में समाये स्वयं आ रही हूँ। उन परम सुंदर अधिदेव को अनंत असंख्य सुंदर लीला लहरियाँ घेरे आ रही हूँ। उनके अधर पुट पर सुंदर रस में वाणी की लहरें हों। सुंदर कपोलों पर लावण्य की लहर हो। सुंदर वक्षस्थल पर वनमाला की उज्जवल लहरें नाच रही हों। सुंदर चरणों के समीप अर्णिम लहरें उठ रही हों। सुंदर नखावली पर उज्जवल लहरों की आभा फैली हो। सुंदर करण युगल पर पीत कुंडल की लहर हो। सुंदर नैनों की लहरी अतिशय चंचल हो। सुंदर ग्रीवा के समीप लहरें बंकिम हो। सुंदर विशाल भुजा को सुपुष्ट श्याम लहरें आवृत कर रही हों। सस्मित मुख पर सुंदर बांसुरी की छाया लिए मधुमेह स्वर की लहरें खेल रही हों। सुंदर गोवेश में सज्जित हुए इन अधिदेव के समस्त अंगों में ही उन्मादे लहरें उठ रही हों। उनके साथ ही इनका धाम भी मूर्त हुआ अग्रज रोहिणी नंदन में समाया हुआ आ रहा हो। ये राम श्याम की सुंदर जोड़ी नहीं, ये तो सुंदर की अधिष्ठात्र देव ही सदल बल सुंदर चाल से चलते हुए ब्रज को प्लावित करने आ रहे हैं। सुंदर श्याम, सुंदर वर लीला, सुंदर बोलत भजन रसाल, सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर्जो बणि वनमाल। सुंदर चरण सुंदर है नखमणि, सुंदर कुंडल हेम जराल, सुंदर मोहन नैन चपल किए, सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल। सुंदर मुरली मधुर बजावत, सुंदर है मोहन गोपाल। सूरदास जोरी अति राजती ब्रज को आवत सुंदर चाल। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।